राम मंदिर के शिखर पर स्थापित यह ध्वजा बहुत खास है। इस ध्वजा पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो प्रभु राम से और उनके वंश से जुड़े हुए हैं। इस ध्वजा की खासियत भी आपको बताता हूं। ध्वजा जो है वो केसरिया रंग का है, जो त्याग, शक्ति, वीरता का प्रतीक। इसकी लंबाई 22 और चौड़ाई 11 फीट। इसे 161 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर स्थापित किया गया है। यह ध्वजा 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाई गई, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और इसलिए ध्वजा में सूर्य का चित्र भी है। समन्वय का प्रतीक ओम भी ध्वजा में अंकित है। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष बना हुआ है। सूर्य वंश के राजाओं के ध्वज पर इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता रहा है। वाल्मीकि रामायण में भी भरत के ध्वज पर इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब भरत जी भगवान राम को वनवास से वापस लाने के लिए अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनके रथ पर फहराते कोविदार वृक्ष वाले ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि अरे ये तो अयोध्या की सेना है। इस ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है। कहा जा रहा है कि हर मौसम के साथ यह ध्वजा तेज हवा झेलने में भी सक्षम है। इसमें 360 डिग्री घूमने वाला बॉल बेरिंग आधारित चैम्बर लगाया गया है। 7 कारीगरों ने इस ध्वज को हाथ से सिलने में 25 दिन लगाए। यानी जैसे प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसे होगी, इसके लिए एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया था। और जो जो राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति देखकर आया है, रामलला की मूर्ति देखकर आया, वो यही कहता है कि कुछ तो बात है, ऐसा लगता है कि प्रभु साक्षात सामने है। वैसे ही धर्म ध्वजा को लेकर भी एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजा को फहराने की तस्वीरें सबने देखी और इसके महत्व को भी जाना। नहीं तो इस देश में युवा पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर जाने को ओल्ड फैशन माना करते थे, जो पूजा पाठ को सांप्रदायिकता से जोड़ देते थे। उसी देश में आज दशकों बाद राम मंदिर के माध्यम से युवा पीढ़ी ये जान पा रही है कि एक मंदिर की नींव कैसे रखी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मंदिर में मूर्तियां किस विधि विधान से स्थापित होती हैं, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने से जुड़ी रीति रिवाज क्या है। ये सारे देश में आज चर्चा हो रही है। नहीं तो पहले के जनजी से पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं था। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है, ये सब आज देश के युवा राम मंदिर के जरिए जान रहे हैं। क्योंकि दशकों से देश में किसी मंदिर को लेकर ऐसा भव्य कार्यक्रम ही नहीं हुआ। मंदिर बनेगा तब ना होगा। या तो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, प्रभु श्री राम के होने के सबूत देने पड़े भाई कोर्ट में। लेकिन ऐसी डिटेलिंग अब देश देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया है कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले 11 साल में बदल दी। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति विरासत की बात करते हैं। माता पिता को गोवा ले जाने की बजाय जो है वो मंदिर लेके जाते हैं, कहते हैं कि ना हमको भी लेके जाना है। ऑफिस से छुट्टी लेकर अगर बोलते जाते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूं, ना राम मंदिर जा रहा हूं, कोई ऐसे नहीं देखता कि अरे क्या आदमी है जी, मंदिर जा रहा है। इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया है। सुनिए पीएम मोदी ने आज इस सोच पर क्या कहा वहां खड़े होकर। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक धर्म ध्वजा नहीं है, भारत का जो सनातनी गौरव रहा है उसका प्रतीक है। हम क्या थे ये पहचानने का मौका है, गुलामी की उस सोच को त्याग देने का मौका है। जब जब इस धर्म ध्वजा को देखिए, याद कीजिए कि कोई 200 साल, 300 साल,
कोई मुगल वगैरह जो है वो यहां राज करके चले गए या यहां हम पर राज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही हैं जो उन्होंने गुलामी में हमसे करवा लिया। इस देश का इतिहास ये है, इस देश की परंपरा ये है, इस देश का जो गौरव है वो ये है। मंदिर पर ध्वजा क्यों लहराई जाती है? ध्वजा लहराने का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। किसी मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज ये बताता है कि यहां भगवान विराजमान है। पहले के समय में दूर से ध्वज देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे, अरे ये भगवान का स्थान है। भारतीय संस्कृति में ध्वज को रक्षा कवच माना गया है। राजाओं के समय में किले और मंदिर दोनों पर ध्वज लगाए जाते थे। किले में ध्वज शक्ति का प्रतीक, मंदिर में धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। ध्वज का लगातार हवा में लहराना ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ध्वज पर मंत्रों का प्रभाव होता है और हवा के साथ यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। जब ध्वज ऊंचाई पर लहराता है तो नकारात्मक शक्तियां उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। ध्वज स्तंभ को पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी भी माना जाता है। आज ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में भी पहुंचे। यहां सिंहासन पर विराजे राजा राम और माता सीता की मनोहारी मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया था। उन्होंने पुजारी के हाथों चरणामृत ग्रहण किया और पूजा पाठ भी किया। इसके बाद पीएम मोदी संघ प्रमुख के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। पहले मंत्रोच्चार और उसके बाद पीएम मोदी ने पुजारियों को वस्त्र और चंवर भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिर गए। वहां भी पूजा अर्चना की। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। पीएम मोदी जय सिया राम के उद्घोष के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। देखिए, जब रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अब राम दरबार गए जहां माता सीता भी हैं तो वहां पर जय सिया राम का उद्घोष हुआ। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आज भगवान राम की व्याख्या भी की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश को विकसित बनाना है ना तो अपने अंदर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का आज सबसे अहम दिन। सुनिए, एक बार फिर बताता हूं कि इंडी वालों को कैसे आज इस दिन भी मिर्ची लगी हुई थी। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण, राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बात उनको पब्लिक से कनेक्ट कर देती। वो धर्म की बात भी कर रहे हैं तो उसमें देश का विजन है। वो राम की बात भी कर रहे हैं तो राम बनकर हर व्यक्ति जो है, प्रति भारतीय जो है, वो कैसे 2047 के भारत के लिए अपना योगदान दे सकता है। वो धर्म का रास्ता जो है ना, वो देश को आगे बढ़ाने का रास्ता बनाने की बात कर रहा है। और उनके लिए धर्म और देश अलग नहीं है। उनके लिए वोट पाने का रास्ता नहीं है, वरना वो राम मंदिर भूल जाते हैं कि भाई वोट नहीं पड़ा, छोड़ो। यहां लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के चल देते हैं अगर एक बार चुनाव हार जाएं। ये है नरेंद्र मोदी। इधर पीएम मोदी ने भगवान राम का नाम लिया, उधर इंडी गठबंधन को आग लग गई। इंडी गठबंधन वाले ये कहने लगे कि अरे ये सब तो पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कह रहे हैं।
अभी कौन सा राजनीतिक फायदा, और जब किया था तब कौन सा मिल गया। इंडी वाले कह रहे हैं कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी का। सुनिए कांग्रेस और सपा के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं पब्लिसिटी का, और ये तो एक अच्छा मौका था, जबकि ये काम किसी धर्म गुरु को देना चाहिए था, लेकिन ये काम भी वो स्वयं कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, तो वो हर ऐसा अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा हो। कोई धर्म से प्रभावित होकर या श्रद्धा से उन्होंने ये काम किया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ उठाने ऐसा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो, या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी से पहले जो नेता इफ्तारी में जाते थे उससे देश का भला हो जाता था। इतना इस जगह के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट ने जो जगह दी वहां मस्जिद बनाने के लिए एक ईंट नहीं रखी गई। राम मंदिर पूरा बन गया, धर्म ध्वजा लहरा गई। क्यों नहीं बनाए मस्जिद? अगर इतनी आपको चिंता थी मस्जिद की, बनाते, फिर बताते कि भाई यहां बन गया, आप इसमें भी आइए, तब तय होता कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं।